देखो, कैराना एक अपराध की भूमि रहा है और लंबे समय तक यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला रहा है। डबल इंजन की सरकार आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया है और जनता जान चुकी है कि आपको ऐसी पार्टी को जिता करके सरकार में लाना है जो लोगों के लिए काम करे, जो अपनी अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए काम करे, गुण और दोष के आधार पर काम करे और अपराधियों को संरक्षण ना दे। तो जब जनता जान चुकी है तो बदलाव तय होगा। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हमेशा जब भी चुनाव की बात आती है वो देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश वो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करता है। हम लोग जाति और धर्म में भेदभाव नहीं करते। हमारी सरकार की सारी योजनाएं वो गरीब व्यक्ति तक पहुंचती है। हमारे लिए हमारी जाति, लोगों की जाति है गरीब, हमारी जाति है महिलाएं, हमारी जाति है किसान, युवा। हम लोग इन पर काम करते हैं। हम लोगों का कोई सबके लिए समान अवसर, सर्वधर्म समभाव के साथ काम करने वाले दल है हमारा और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। महिला आरक्षण जल्द आपके बीच में पास होकर के 2029 की लोकसभा में 33% महिलाएं देश की संसद में पहुंचेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। तो ये बड़ा बदलाव देश के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी मैं जसाला में मौजूद हूं और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी पहुंचे, मोहित बेनीवाल जी भी यहाँ पर पहुंचे। मोहित जी, आपका हिंदुस्तान 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मोहित जी, अब अगले 1-2 दिन में देश की सबसे बड़ी सदन में एक बिल पास होने वाला है, महिला आरक्षण बिल। और इसको लेकर तमाम बातें हुई, पिछले कई सालों से इस पर बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जरूरी समझा और सदन में लेके आया। इस पे आप क्या? ये तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विजनरी सोच है कि उन्होंने देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया कि आज हम लोग केवल नारी सम्मान की बात नहीं करते हैं, केवल सशक्तिकरण एक शब्द तक नहीं रह गया। इस संसद में इस बिल के पारित होने के बाद देश की दोनों लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण वो महिलाओं को मिलेगा और महिलाएं हम सब लोगों के साथ मिलकर के संसद के उन निर्णयों में सम्मिलित होंगी जो देश की दिशा और दशा तय करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार अब यहाँ चुनावी साल है और लोग अपनी चुनावी रैली हों, सभाएं हों, जातिगत संसद हो, उस तरह की चीजें होनी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। उसको देखते हुए आप क्या कैसे कहते हैं? अभी जाट संसद हुआ, फिर सहारनपुर में गुजर संसद भी हुआ, फिर अब कश्यप समाज का एक सम्मेलन है, दिनेश शर्मा जी वहीं जा रहे हैं। तो ये जो जातिगत सम्मेलन है और एक तरफ अखिलेश जी पीडीए पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब हमारे साथ मिलकर आपकी बार सरकार बना। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हमेशा जब भी चुनाव की बात आती है वो देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश वो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करता है। हम लोग जाति और धर्म में भेदभाव नहीं करते। हमारी सरकार की सारी योजनाएं वो गरीब व्यक्ति तक पहुंचती है। हमारे लिए हमारी जाति, लोगों की जाति है गरीब, हमारी जाति है महिलाएं, हमारी जाति है किसान, युवा। हम लोग इन पर काम करते हैं। हम लोगों का कोई सबके लिए समान अवसर, सर्वधर्म समभाव के साथ काम करने वाले दल है हमारा और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। महिला आरक्षण जल्द आपके बीच में पास होकर के 2029 की लोकसभा में 33% महिलाएं देश की संसद में पहुंचेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। तो ये बड़ा बदलाव देश के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात होती है तो कैराना की बात सबसे पहले होती है। पिछली बार जेल से ही कैराना नाहिद हसन चुनाव जीत गए थे और अब की बार और मजबूती, उनकी बहन लोकसभा पहुंच चुकी है, इकरा हसन। तो कैसे आप यहाँ से देखते हैं, किस तरह से चुनाव की बार कैराना से? देखो, कैराना एक अपराध की भूमि रहा है और लंबे समय तक यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला रहा है। डबल इंजन की सरकार आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया है और जनता जान चुकी है कि आपको ऐसी पार्टी को जिता करके सरकार में लाना है जो लोगों के लिए काम करे, जो अपनी अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए काम करे, गुण और दोष के आधार पर काम करे और अपराधियों को संरक्षण ना दे। तो जब जनता जान चुकी है तो बदलाव तय होगा और विधानसभाओं में भी हम लोग और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। एक माफिया से रिलेटेड अभी एक फिल्म आई धुरंधर, जिसमें अतीक अहमद का अहम रोल रहा और उसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई है। तो इस पे आप क्या कहें? अब विपक्ष का तो उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन है। जब सरकार के अंदर वो रहे उन्होंने कोई अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या उपलब्धियां उनकी है। हमारी सरकार निरंतरता के साथ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, युवाओं के रोजगार के विषय हो, महिला सशक्तिकरण का विषय हो, किसानों को अनेकों अवसर प्रदान करते हुए उनकी आय दुगनी करने का विषय हो, उसके लिए लगातार काम कर रही है। चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ है, एम्स जिलों में बन रहे हैं। हर जनपद के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने लोगों की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो फिल्मों पर जा रहे हैं। तो वो तो उनको तय करना है कि उनका उनकी धन्यवाद राजनीति मोहित जी, आपका बहुत